गार्डनिंग कोई बच्चों का खेल नहीं होता। पेड़ पौधे लगाना एक बात है और उनको लाइफ टाइम तक मेंटेन करना, उनकी सेवा करना अपने आप में ही एक हार्ड वर्क होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। अच्छा, बच्चे तो एक टाइम के बाद ना चलना बोलना और खाना भी सीख जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे फॉर एवर तक उनको केयरिंग एंड शेयरिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, लेकिन जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो वो भी हेल्दी रहते हैं, उनमें फूल खिलते हैं, पौधे हरे भरे रहते हैं, तो ये अंदाज़ा लग जाता है कि पौधों की ग्रोथ अच्छी चल रही है, पौधे भी खुश होते हैं। अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में मैंने बहुत सारे लो मेंटेनेंस प्लांट कम दामों में लाकर अपने गार्डन में ऐड करे थे। हालांकि जब भी पौधे लेने जाती थी ना तो सोचती थी कि 400-500 में कम से कम 7-8 पौधे तो मेरे आ ही जाएंगे, लेकिन जो ध्यान होता था ना वो 500 के एक पौधे पर ही अटक जाता था। लेकिन फिर भी अपने दिल को समझाकर मैं इसी तरह के लो मेंटेनेंस प्लांट ही लेकर आती थी, और आज ये सभी पौधे मेरे लिए जी का जंजाल और बवाल मचा चुके हुए हैं। बरसातें हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, इन पौधों की ग्रोथ ऐसी हो चुकी हुई है, ऐसी रेशम का जड़ों का जाल इनका फैल चुका हुआ है कि मेरे घर छोड़कर इन्होंने पड़ोसी के घरों में भी जाकर घरौंदा बना दिया हुआ है। बहुत तेजी से ये फैलते चले जा रहे हैं। बारिशों में इन पौधों पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कटाई छटाई के दौरान इतने ज़्यादा पौधे निकलते हैं कि फेंकने का मन भी नहीं करता। और मैं इतने ज़्यादा पौधों को रखकर करूँगी भी क्या, क्योंकि ये जो पौधे हैं मैं इतनी ज़्यादा वेराइटी है कि ना जगह बचती है, ना मेरे पास इतने पॉट्स होते हैं। लिहाजा मुझे फेंकने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि इनके फिर भी हेल्दी हेल्दी कुछ कटिंग्स जो है वो निकाल दूँ, बाकी जो है वो मैं डिस्कार्ड कर। फ्रेंड्स, इस समय बारिशें चल रही हैं तो पौधों की जो ग्रोथ होती है वह 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए, यह है स्वीट पोटैटो वाइन। मेरे गार्डन में दाएं बाएं इनकी ब्रांचेस ना ऐसे लटक रही हैं, ऐसे पटक रही हैं। मेरा घर छोड़ के इन्होंने पड़ोसी का घर जो है वो भी कैप्चर कर लिए, दीवारें तक नहीं उनकी छोड़ी। और लिहाजा आज मैंने कहा किसी के लड़ाई करने से पहले मैं अपनी जो बेलें हैं ना वो निकाल कर मैंने इनको इस तरह से मैंने इनकी सारी कटाई छटाई, जैसे कि आप देख सकते हैं, निकल चुकी हुई है। अब आप अगर इनके पौधे बनाने जाएंगे ना तो कितना हजार पौधा जो है ना वो तैयार हो जाता है, यानी कि एक एक लीफ से भी एक एक पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। लेकिन मैं इस टाइम गार्डन की क्लीनिंग करी थी, मेरे पास इतना समय नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेस्ट में मैं पानी भर कर लाई हूँ, तो मैंने सोचा चलो फिर भी है ना, लालच जो है ना इंसान का ख़त्म नहीं होता है। अभी क्या, ये पौधे मेरे गार्डन के हर छोटे कंटेनर से लेकर वेस्ट में, हैंगिंग बास्केट में, हर जगह जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 5-7 इनकी कटिंग जो है ना निकाल के फटाफट मैं पानी में डाल देती हूँ। आप यकीन मानेंगे, एक दिन में अगर आप इन पौधों की कटिंग को पानी में डाल देते हैं फ्रेंड्स, और दूसरे दिन इन पौधों का जड़ों का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, और तीसरे तीसरे दिन की अपडेट जो है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे से इसकी जड़ें जो हैं वो डेवलप हो चुकी हुई हैं। तो और इस समय ये पौधे जो है ना वो बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। वैसे नर्सरी में भी ये पौधे आसानी से सस्ते दामों में मिल जाते हैं, 50-60 रुपए तक भी मिल जाएंगे। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं। तो ये पौधे इस समय बरसात में मेरे गार्डन में मेरे लिए जी का जंजाल बन चुके हुए हैं। फ्रेंड्स, अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में मैंने इस लो मेंटेनेंस क्रीपिंग चार्ली प्लांट को बहुत ही कम दामों में लाकर अपने गार्डन में ऐड करा था। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत तेज़ी से ये पौधे फैलते चले जाते हैं। पूरे समर इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती है, और मैं इन पौधों की कटिंग जब भी लगाती हूँ तो छोटी छोटी इनकी टिप की कटिंग जो है कट कर लेती हूँ, क्योंकि इन पौधों की ज़्यादा हाइट नहीं रहती है, छोटी छोटी हाइट वाले ये पौधे होते हैं। इनकी छोटी छोटी कटिंग इस समय अगर आप लगा लेते हैं, और फ्रेंड्स कटिंग जब भी लगाएं स्पेशली छोटी हाइट के पौधों की, तो छोटी छोटी टिप की कटिंग को सारी मिट्टी में लगा दीजिए। इससे हमारा जो पौधा है वो चारों तरफ से इक्वली उसकी ग्रोथ होती है, और पौधे देखने में भी बड़े ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह के इकट्ठे पौधे जब आप रख देते हैं तो आपकी गार्डन की ब्यूटी को चार चांद जो है वो लग जाती है। ये देखिए, मैंने इसकी कुछ कटिंग जो है वो लगा दी थी। नेक्स्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कुछ दिनों के बाद ही, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हफ्ते भर के बाद ही इस पूरे पौधे ने पूरे पॉट को कवर कर लिया हुआ है, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये पौधे छोटी हाइट वाले रहते हैं, इनके मिट्टी के अंदर ऐसी जड़ों का जाल बिछता चला जाता है कि डोरमेंसी में अगर ये पौधे चले जाएं, ऊपर से थोड़ी सी हल्की फुल्की अगर आप इनकी कटाई वगैरह करके रख दें, तो स्प्रिंग सीजन आने पर ये पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, हरे भरे लगते हैं। स्नेक प्लांट भी अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे पौधों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक पौधा आप नर्सरी से लेकर अपने गार्डन में आते हैं तो फर्दर इनको डिवाइड करके या इनको कटिंग से ग्रो करके, सिंगल लीफ से भी आप इसको ग्रो करके बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, विंका के अपने आप ही पौधे जहाँ जहाँ पर बीज गिरे थे वहीं वहीं से इनके पौधे जो है अपने आप रेडी हो चुके हुए हैं। इनको निकालते निकालते भी मैं सम टाइम थक जाती हूँ। मेरे पास इतने पॉट्स भी नहीं होते कि
मैं इन पौधों को शिफ्ट कर सकूं। तो ये भी अपने आप ही ग्रो होने वाले पौधे हैं। एक बार आप इनके पौधों को लगा दीजिए तो फ्रेंड्स बस ये फिर अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। और फ्रेंड्स ये है अगेव प्लांट, और ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके गार्डन में बने रहेंगे और आप इनको आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह आप लगा सकते हैं। इसके थोड़े थोड़े से कांटे होते हैं, इसलिए इस पौधे को थोड़ी साइड वाली जगह देनी चाहिए। और इसके भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिनको अगर आप अलग करें तो बहुत सारे पौधों को आप रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं कितने सारे मैंने पॉट्स जो है वो रेडी कर दिए हुए हैं। तो ये भी पौधा जो है बड़ी खूबसूरती के साथ बिना खाद और पानी के चलता रहेगा। वेराइटी में फ्रेंच मैरीगोल्ड एक ऐसी वेराइटी होती है जो कि विंटर्स में तो फ्लावरिंग करती ही करती है, बट ये पूरे समर में भी फ्लावरिंग करती रहती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मेरे यहाँ ये बस अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पर इनके बीज गिरते जाते हैं और ये इनके पौधे जो है अपने आप मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पर इनके पौधे ना निकल रहे हो, और बारिशें होने की वजह से इनके पौधे और भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये भी मेरे एक बहुत ही वेस्ट मटेरियल है, और यहाँ पर मैंने कुछ बीज फेंक दिए थे और कुछ पौधों की मैंने प्रूनिंग कर दी थी, वो भी बुशी हो गए थे, और जिनके बीज फेंके हुए थे उनके पौधे भी अपने आप जो है वो मल्टीप्लाई हो चुके। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मेरे गार्डन का सबसे हार्डी और एवरग्रीन प्लांट जिसे मोंडोग्रास कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत ये प्लांट होता है और काफ़ी हार्डी भी होता है, नर्सरी में आसानी से मिल भी जाता है। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और इस एक पौधे के चलते मैंने बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई करा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी एक अनदर पॉट है जिसमें मैंने इन पौधों को लगा कर रखा हुआ है। यानी कि ये ऐसे पौधे हैं जो 3 से 4 महीने के बाद ये पौधे बहुत ही मल्टीप्लाई होते हैं कि आप इनको निकाल कर फेंकते चले जाएंगे कि ये पौधे दोबारा से जो है वो मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो ये पौधे भी बहुत खूबसूरत और एवरग्रीन प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स इस वाले पॉट में मैंने बॉलविनजियो प्लांट जो है वो लगा कर रखा हुआ है। काफ़ी अच्छी इस पौधे की ग्रोथ चल रही है, और ये 10 इंच का पॉट है, और मैंने इसका एक छोटा सा पौधा लाकर अपने गार्डन में लगाया था। और अब ये पौधे आप देख सकते हैं कितने सारे मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे इन पौधों को बांट भी दिया। ये पौधे फोटोफेलिक होते हैं, जहाँ पर इन पौधों को ब्राइट लाइट मिलेगी तो इन पौधों की जो पोजिशन होती है वो लाइट की तरफ चली जाती है, तो इनको लाइट काफ़ी पसंद रहती है। और पानी अगर आप 1-2 दिन ना भी देंगे तब भी ये पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स कुछ पौधे बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जिनको अगर आप एक बार नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगाते हैं तो जितना भी आप निकालना चाहें, इन पौधों को उखाड़ना चाहें, तो ये पौधे अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं, अपने आप ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। यानी कि एक पॉट में लगाएंगे तो बिना किसी इन्विटेशन के ये दूसरे पॉट में भी फैलते चले जाते हैं, जिस तरह से घास फैलती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे गार्डन के बीचों बीच एक पाइप है, और जिसको मैंने ये छोटे छोटे प्लांटर से इस तरह से बहुत सारे पौधे इनमें लगा कर रखे हुए हैं, और सालों साल ये पौधे इन्हीं प्लांटर्स में लगे रहते हैं। और इनमें बहुत बड़े प्लांट्स नहीं मैं लगाती, मैं छोटे छोटे पौधे लगा देती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये टर्टल वाइन है जो कि एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है। इसको ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप कुछ ब्रांचेस को काटें और इनको मिट्टी के ऊपर रख दें तो ये पौधे जो है वो फैलते चले जाते हैं। छोटा पॉट हो बड़ा पॉट हो, ये बस पूरी तरह से ये फैल जाता है, बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मेरी एक सोनी सी वॉल थी जहाँ पर मैंने बहुत सारी बॉटल्स में बहुत सारे पौधे लगा कर रखे हुए थे, जिनमें से बेबी टीयर्स भी मैंने लगा कर रखा हुआ था। सिर्फ 2-3 मैंने कटिंग्स जो थी वो मैंने इस बॉटल्स में डाली हुई थी, और आप यकीन मानिए ये सालों से इसी बॉटल में इसी तरह से ये पौधा जो है वो लगा हुआ है। और आप यकीन मान सकते हैं कि जब हम किसी वेस्ट बॉटल में पौधे लगा देते हैं तो वो कितने सालों तक वो उसी में ही लगे रहते हैं, और हम सिवाय उसमें सिर्फ पानी ही डेली बेसिस पर देते जाते हैं, बस ये एज इट इज़ इसी तरह से ग्रो होते चले जाते हैं। और अगर आप इनको प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधों को बहुत ही अच्छी शेप मिलती है। शेप मिलने के साथ साथ ये पौधे जो हैं बहुत जल्दी बुशी भी हो जाते हैं। ये देखिए, ये एक हैंगिंग पॉट में लगा हुआ टेंकल हार्ट का प्लांट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये चल रहे हैं। ये पौधे हर जगह, हर बॉटल, हर पॉट में मैंने इनकी कटिंग्स को ग्रो करा हुआ है, और ये भी अपने आप ही फैलते चले जाते हैं। समर में तो ये इस तरह से फैलते हैं जिस तरह से ये
घास फैलती है। और इनको भी ग्रो करने के लिए बड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इनकी ब्रांचेस ट्रेल करती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप एक बार लाकर अगर अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये इतने ज़िद्दी पौधे हैं, तो फिर उसके बाद ही आपके गार्डन से कभी भी ना जाएंगे। एक भी पौधे ऐसे हैं जो कि आपके गार्डन से कभी भी ना जाएंगे। फ्रेंड्स, पर्पल हार्ट प्लांट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एक सक्कुलेंट वेराइटी का प्लांट होता है फ्रेंड्स, और ये इतना रफ टफ ग्रो होता है। आप इसे चाहे इंडोर ग्रो करें चाहे आउटडोर ग्रो करें, ये बस ग्रो ही होते चले जाते हैं, और बड़े ही इनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे से छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। ये भी देखिए एक वेस्ट में लगा हुआ, कितनी सुंदर इनके कलर है, कितने सुंदर इनके प्लांट्स जो हैं वो लग रहे हैं। मैंने हर जगह इनकी छोटी छोटी कटिंग्स जो है वो इनके वेस्ट में मैंने डालकर रखी हुई है, और ये बहुत ही खूबसूरत रंग जो है वो देती है। कटिंग से ये पौधे इजली ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जेड प्लांट को भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। ये भी बहुत ही डीट प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। अब अगर आप एक बार इन पौधों को अपने घर में लगाते हैं फ्रेंड्स, कहीं से कटिंग भी अगर आपको मिल जाती है तो फ्रेंड्स उस बाद में आप इन पौधों की सोचिए कितने पौधे जो हैं आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग लेकर आप इनकी मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स, तो वहीं पर ही इन पौधों की रूटिंग जो है वो हो जाती है। आउटडोर ये बड़े अच्छे से चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, सिलोसिया प्लांट एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसके बीज अपने आप ही जहाँ पर गिरते हैं और अपने आप ही वहाँ पर पौधे जो हैं वो फैलते चले जाते हैं। और ये भी समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसको भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फाइकस प्लांट जो होता है वो इतना हार्डी प्लांट होता है, इसकी ब्रांचेस इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, आप इनकी कटिंग को काटें और मन चाहिए शेप देकर बहुत सी स्टाइलिंग आप इन पौधों की कर सकते हैं। इनको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है इनकी कटिंग को ग्रो करते हुए, क्योंकि इनकी कटिंग बहुत ही हार्डी होती है। विद इन 10 डेज़ के अंदर अंदर इन पौधों की कटिंग जो है वो लग जाती है। आप देख ही सकते हैं कितने बड़े 2-3 पॉट हैं जहाँ पर मैंने ढेर सारी इनकी कटिंग जो है वो लगाई हुई है। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, और इनको भी मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और ये शेड लविंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, ब्राइट लाइट वाली जगह पर आप इनको रखें तो इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहती है। तो ये पौधे भी जो है इनके रनर्स भी निकलते हैं, और बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगाए चाहे किसी भी छोटे से छोटे पॉट में लगाए, ये बड़ी खूबसूरती के साथ सालों साल आपके गार्डन में चलते रहेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये भी घर की बनी हुई मैंने एक कॉर्न प्लांटर्स बनाए हुए थे, जिनमें मैंने बहुत सारे स्पाइडर प्लांट लगाए हुए हैं, तो वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी एक हैंगिंग बास्केट है, जिसके बीचों बीच मैंने सिंगोनियम और बोट लिली के कुछ पौधों को मैंने लगा कर रखा हुआ है। और बोट लिली के प्लांट तो बस हैंगिंग बास्केट से भी बाहर आ रहे हैं, बहुत ही बुशी हो गया हुआ है पौधा फ्रेंड्स। मैंने इसकी एक कटिंग लगाई थी, जिसके चलते इसने बहुत सारे बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करा हुआ है, और मैं हर एक छोटे छोटे पॉट्स में इनकी कटिंग को निकाल निकाल कर लगाती रहती हूँ। और ये आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ जो है वो चलती है। और ये इसी तरह से अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो कितने सारे ये बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, बहुत जल्दी पूरे पॉट को ये कवर कर लेता है। और ये देखिए, ये है मनी प्लांट। जो मनी प्लांट तो मैं हर एक जगह पर लगा देती हूँ फ्रेंड्स, और ये भी घास की तरह ग्रो होता ही चला जाता है। वेस्ट मटेरियल में लगाएं, मॉस स्टिक के साथ आप इसको लगाएं, कहीं पर भी लगा दीजिए फ्रेंड्स, तो ये बहुत जल्दी फैलते चले जाते हैं। ये देखिए, ये भी मेरी एक पाइप है, जहाँ पर मैंने पॉली बैग में कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग को लगा दिया हुआ है, और ये इसने पूरी पाइप को इसी तरह से बस कवर कर दिया हुआ है। और जो देख पूरी पाइप, जो एक बड़ी गंदी सी पाइप थी, उसको मनी प्लांट ने छुपा दिया हुआ, और मनी प्लांट देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फ्रेंड्स, मनी प्लांट के साथ साथ मैंने लगाया हुआ है सिंगोनियम। सिंगोनियम भी फ्रेंड्स मैंने हर जगह पानी में और मिट्टी में दोनों ही जगह मैंने इसको ग्रो करा हुआ है। आप चाहे इसको वेस्ट में लगाएं, किसी छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं, तो ये भी बड़ी खूबसूरती के साथ चलते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, वंडरिंग ज्यू भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, जिसकी छोटी छोटी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी मेरे पास वेराइटीज़ हैं इसकी। ये देखिए, ये वाली वेराइटीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, जहाँ पर पर्पल धारियाँ सी बनी हुई हैं पत्तों पर, तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये देखिए, ये भी मेरा एक वेस्ट बॉटल में लगा हुआ ये वंडरिंग ज्यू है, तो देखिए कितना बुशी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरती के साथ आपके गार्डन में बने रहेंगे। छोटी सी
से छोटी कटिंग काटिए और बस मिट्टी में लगा दीजिए। तो देखिए एक से चलते आप कितने सारे पौधे जो है अपने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे परमानेंट और एवरग्रीन पौधे शेयर करे हैं जो मेरे गार्डन में बहुत ही सालों से बने हुए हैं। मैंने शायद इन पौधों को नर्सरी से कभी एक बार लाया होगा या कटिंग से इन पौधों को ग्रो करा होगा, और आज ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं, फ्री में अपने आप ग्रो हो जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।